नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग के अंदर आई एक बहुत बड़ी वैकेंसी की जो कि आपको पता है ऑल इंडिया लेवल की है। जी हाँ, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आने वाले जितने भी स्टेट हैं, चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, उन सभी के अंदर डाक विभाग के अंदर वैकेंसी निकली है। क्या इनकी योग्यता रहने वाली है, किस किस क्राइटेरिया के अंदर कोई फॉर्म भर सकता है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या पे स्केल रहेगी, इन सारे ही विषयों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे बड़ी वैकेंसी है भारतीय डाक विभाग के अंदर। कुछ ऐसी चीजें भी आपको मैं आज जिनका खुलासा करूंगी कि क्या ये स्थायी वैकेंसी है, क्या इसका रिटर्न एग्जाम होगा, या ये कोई स्कॉलरशिप है, क्या इसका फॉर्म सभी विद्यार्थी भर सकते हैं, या जो ऑलरेडी पोस्टेड है डाक विभाग के अंदर, क्या कुछ रहने वाला है। सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप लोगों के सामने आने वाली है। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि आपको भ्रमित होना पड़े। कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं कि क्या ये वैकेंसी कंफर्म है, क्या हम भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, या ऑलरेडी जो पोस्टेड है डाक विभाग के अंदर उन व्यक्तियों के लिए ही ये पोस्ट आई है। सारी ही बातों को लेकर आपके सामने अगले 15 मिनट तक बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही बात करूंगी। सबसे पहले आपके सामने देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दिख रहा होगा, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भारतीय डाक विभाग का। चलिए बात करते हैं लाइन टू लाइन। सबसे पहले देखिएगा, जी हाँ, आपको दिख रहा होगा एक नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन बिफोर 16/7, यानी कि 16 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है, 16 जुलाई का नोटिफिकेशन है, लगभग 2-3 दिन पहले का है। फॉर्म भरने कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, एडमिट का कब आएंगे और एग्जाम कब तक होगा, सारी ही बातें देखिएगा। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है फॉर्म भरने की 8 अगस्त को। 8 अगस्त तक प्रत्येक विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकता है। किस विभाग में, किस पोस्ट के लिए, बिल्कुल आगे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी किस स्टेट के लिए, सारी जानकारी आपको बिल्कुल मिलने वाली है। देखिए, लास्ट डेट रहने वाली है 8 अगस्त। आप 8 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड है वो 25 अगस्त के लमसम आ जाएंगे। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है आपका 31 अगस्त संडे के दिन। ये आपका एग्जाम का टाइम टेबल रहेगा। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, एग्जाम विल एग्जैक्टली 10 बजे आपका संडे का होगा। पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यू, मतलब 4 पेपर होने वाले, 3 पेपर होंगे जो कंटिन्यूस होंगे, उसके बीच में कोई ब्रेक आपका नहीं आएगा, मतलब कैंडिडेट अपनी सीट से नहीं उठ सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने जिस वैकेंसी की बात करी है वो किसके रिगार्डिंग है, किस जिले में आई है, किस स्टेट से रिलेटेड है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें आपको समझा दूं कि देखिएगा, मैं आज बात करने वाली हूं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होगी कि जो एमटीएस के बच्चे हैं, जो 10th क्लास पास आउट है, एमटीएस के लिए योग्यता अपन को चाहिए 10th क्लास पास। ऑल इंडिया की ये जॉब रहने वाली है। जो भी पोस्टमैन के लिए ये फॉर्म भरेंगे वो 12th पास योग्यता रखेंगे, या जिनकी 12th क्लास पास है वो पोस्टमैन के फॉर्म के लिए भरेंगे। मेल गार्ड जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब कि मेल गार्ड की पोस्ट के लिए आपकी वरीयता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको क्लियर है, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड। कुछ बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन सी ग्रुप सी की वैकेंसी है, कौन सी ग्रुप डी की वैकेंसी है। इसलिए सबसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने था। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 40 साल तक आपकी एज लिमिट इसके अंदर रहने वाली है। चलिए, ये था बेसिक चीजें। अब सबसे पहले मेन चीज पे आते हैं, जिसके लिए व्यक्ति कमाता है, यानी कि पे स्केल क्या रहने वाली है। बच्चे एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ये वैकेंसी एकदम स्थायी वैकेंसी है। आपका इसके अंदर पेपर बिल्कुल रिटर्न एग्जाम लगने वाला है। इसलिए सबसे पहले इसकी पे स्केल की बात करते हैं तो 18,000 से लेकर 56,900 ये लेवल 1 के अकॉर्डिंग रहेगा आपका पे स्केल। ठीक है, और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप देखें तो 21,700 से 6,910 आपका पे स्केल रहेगा। ये बेसिक पे स्केल है। ये जो अमाउंट आपके सामने है वो मैं आपको बता दूं, ये बेसिक पेमेंट है। इसके साथ में भी आपको कुछ अलाउंसेज मिलेंगे, जैसे कि डीए हो गया, ट्रेवल हो गया, एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया। ये जितने भी आपको अलाउंसेज हो गए वो एडिशनल है, वो आपके मिलते रहते हैं। ठीक है ना।
ये देखिएगा किन किन स्टेट के अंदर ये वैकेंसी आई है, अपनी एमटीएस की, अपनी मेल गार्ड की, अपनी जीडीएस की, सारी वैकेंसी किन किन स्टेट के लिए निकली है। सबसे पहले आज अपन जिस नोटिफिकेशन के थ्रू बात कर रहे थे वो था पंजाब का, ठीक है, पंजाब का था वो, लेकिन इसके साथ साथ में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के 4 स्टेट के अंदर वैकेंसीज आ चुकी है। इसके साथ साथ में धीरे धीरे बाकी स्टेट के अंदर भी वैकेंसी आने के पूरे चांस है, जैसे कि हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों के अंदर भी जल्द से जल्द वैकेंसी भारतीय डाक विभाग के अंदर निकलने वाली है। लेकिन इन 4 स्टेट के अंदर आप भारतीय डाक विभाग की पोस्ट आप जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। चलिए, ये था बेसिक नॉलेज आपके लिए, क्या था क्या नहीं था। आगे अगर मैं बात करूं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी आपको पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, जी हाँ, सबसे पहले आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। 10th और 12th कक्षा पास होने के बाद में आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हर उस विद्यार्थी को होना ही चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आपने पंजाब क्राइटेरिया से फॉर्म भरा है, पंजाब स्टेट से फॉर्म भरा है, तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। आपने राजस्थान से फॉर्म भरा है, आपको हिंदी आनी चाहिए। आपने गुजरात से फॉर्म भरा है, आपको गुजराती आनी चाहिए। यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उसकी लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। उसके साथ साथ में 5 ईयर रेगुलर जीडीएस के आप रहने वाले होने चाहिए, मतलब आपको ग्रामीण डाक विभाग के अंदर 5 साल का अनुभव आवश्यक है। पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूं एमटीएस की, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि मैं एमटीएस की अगर बात करूंगी तो इसके अंदर कोई एज अपर लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। नो अपर एज लिमिट एंड नो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं कक्षा पास होने के बाद में कोई भी व्यक्ति एमटीएस यानी कि चपरासी की पोस्ट पे फॉर्म भर सकता है। लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है उसका एक सीधा सीधा यह है कि सर्विस के अंदर आप मानोगे तो क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को 3 साल का रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए। एज जीडीएस यानी कि ग्राम डाक विभाग है, उसके अंदर 3 साल का अनुभव आवश्यक है अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप किस एग्जाम के रिगार्डिंग, किस पोस्ट के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म रिगार्डिंग कर रहे हैं तो आपको 3 साल का अनुभव चाहिए होगा। अगर आप पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये सारी बातें थी बेसिक एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको ये नहीं पता है कि ये क्या चीजें होती है, इसलिए मैंने आपको बेसिक टू बेसिक नॉलेज दी। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि पंजाब क्राइटेरिया के अंदर आया है। ये मैंने आपको बता दिया कि एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए मिनिमम योग्यता आपके सामने क्या होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम नोटिफिकेशन, आज की जो मेल है वो देखते हैं अपन, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, पूरी बातें आपको मैं समझाऊंगी। देखिएगा, सबसे पहले मेल गार्ड आपके सामने दिख रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर प्रमोशन ऑफ एमटीएस एज पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये है मेल गार्ड के लिए, मैं पंजाब क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए मेल गार्ड के लिए अभी वैकेंसीज या पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 0। ये धीरे धीरे जैसे रिक्रूटमेंट आ जाएगा उसके साथ साथ आपको वैकेंसीज कितने नंबर पर आई है वो भी शो हो जाएगी। लेकिन मेल गार्ड के अलावा अगर मैं बात करूं पोस्टमैन की तो आपको दिखेगी, ये दिखेगा पोस्टमैन के अंदर पंजाब के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर कितनी वैकेंसीज आई है, ये है आपके सामने बिल्कुल, ठीक है। अमृतसर, भटिंडा, ये आपको जितने भी 11 दिख रहे हैं उनके अंदर कितनी किस क्राइटेरिया के अंदर आपके वैकेंसीज आई है वो आपके सामने लिखा हुआ है। और रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी क्या आया है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या आप हमारे चैनल का टेलीग्राम है, आप उस पर शिवी एजुकेशन हब पे जा सकते हैं, वहां पर भी आपको इसका ऑफिशियल मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगी। चलिए देखिएगा, कुछ ऐसे जिले हैं जिसके अंदर कितनी वैकेंसी आई हुई है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात आपके सामने की वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। ऐसा नहीं है कि भाई पटियाला के अंदर 3 आई है वैकेंसी, अनरिजर्व क्षेत्र के अंदर 3 वैकेंसीज है, लेकिन ये चेंज हो सकती है, ये बढ़ भी सकती है, ये कम भी हो सकती है। इसमें साफ लिखा है वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, आगे बढ़ सकती है, कम हो सकती है। मेन जो होता है किसी भी एग्जाम का
वो देखेगा कि एज पर मैं योग्यता की बात करूं ना, पोस्टमैन की मैं बात कर रही हूँ, तो उसकी योग्यता ये है कि वो मैंने आपको बता दिया 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और आगे देखिएगा 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा मेल गार्ड के लिए, वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि 3 साल का तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए चाहिए होगा, और 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा पोस्टमैन की पोस्ट के लिए। आपको 5 साल का नॉलेज होना चाहिए, आपने 5 साल काम किया होना चाहिए, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप योग्यता के अंदर आते हैं। देखिएगा किसी भी वैकेंसी की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होता है पैटर्न एंड एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, सबसे पहली बात। चलिए बात करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि पेपर 4 डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, चलिए आगे मेन बात करते हैं, पूरा डिटेल में समझाती हूँ आपको। चलिए ये देखिएगा, ये पूरा लगभग 48 पेज का नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसको पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। आप खुद समझते होंगे पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हीं पर ही बात करेंगे। ठीक है, ये सारा फॉर्म है, ये जो पीछे गया था वो फॉर्म है आपका कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ये अभी ये देखिएगा मेन पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। इन तीनों पोस्ट मतलब एमटीएस की पोस्ट, पोस्टमैन की पोस्ट और मेल गार्ड के लिए सिलेबस क्या है ये देखिएगा। डिटेल में देखिएगा तो पेपर होने वाले हैं 4, जिसमें से 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे, और पिछले 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग होंगे। इसका मतलब आपको इसमें कंपटीशन देना होगा, इनको आपको क्वालिफाइड करना होगा, ये इसका मतलब है। पेपर फर्स्ट के अंदर आपको बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का ज्ञान होना चाहिए। पेपर सेकंड में आपको नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए। पेपर थर्ड की अगर मैं बात कर लूं तो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपको लोकल लैंग्वेज होगी हिंदी, गुजराती, पंजाबी, जो भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। पेपर 4 के अंदर आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट मतलब कि कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। ये पेपर 4 थे, इनका पूरा आपको देख लिया कि जो भी पेपर होगा वो एमसीक्यू लेवल का होगा, मतलब मल्टीपल आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपके होने वाला है। ठीक है, ये था भाई आपके सिलेबस, ये आप खुद आप देख लीजिएगा, पूरा स्क्रॉल करिएगा। आप जब पूरा स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल के अंदर सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा, और मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पंजाब का समझाया है, पंजाब स्टेट के अंदर जो मैंने नोटिफिकेशन समझाया है, उसी प्रकार मैंने आपको बताया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर भी वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। आप अगर इन राज्यों से बिलोंग करते हैं और या आप किसी और भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर जल्द से जल्द ये वैकेंसीज आने वाली है। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू समझा देंगे, बता देंगे, एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्रीफ में समझ लीजिए कि आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रीफ में समझे तो, जो ऑलरेडी भारतीय डाक विभाग के अंदर सर्विस में लगे हुए हैं पिछले 3 साल से या पिछले 5 साल से। तो उन व्यक्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए नॉलेज में है कि वो अपने से आगे की पोस्ट में प्रमोट होने के लिए, आप जैसे एमटीएस की पोस्ट पर हैं तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करने के लिए आपका जैसे कि जीडीएस का पेपर लगता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, मेरा एक डिटेल में वीडियो बना हुआ है पोस्ट इसके डाक विभाग को लेकर, और आपने उसको बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। उसी प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे, क्योंकि मैं वैसी बात नहीं करूंगी कि जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो। हर बच्चे का ये सवाल होगा कि क्या मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, तो आप देखिएगा ये जीडीएस की वैकेंसी नहीं है। जीडीएस की वैकेंसी के अंदर क्या होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम। ठीक है, तो सभी बच्चे एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पोस्टमैन के सर्विस पे हैं, मतलब भारतीय डाक विभाग में लगे हुए हैं, वो जीडीएस को क्लियर करके आगे बढ़े हैं, तो उन लोगों के लिए प्रमोशन का ये अवसर है, वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किन किन स्टेट के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया।
किस स्टेट में वैकेंसी आने वाली है वो भी मैंने आपको समझा दिया, और क्या मिनिमम टू मैक्सिमम एज रहने वाली है, क्या आपका पे स्केल रहने वाला है वो भी मैंने आपको समझाया। और हमने ये देखा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा कौन कौन से जिलों के अंदर पंजाब के अंदर, अच्छा पंजाब के जालंधर और अच्छा हाँ 2 जगह आपका एग्जाम बिल्कुल होगा, वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो मेरे को याद है जालंधर के अंदर होगा, और एक शायद देखते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं, आपको ये भी समझा दूं कि किन किन 2 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर आपका यह रिटर्न एग्जाम होने वाला है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल जालंधर के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर आपका 2 जिले ऐसे हैं। देखिएगा ये चीजें हाईलाइट थी, बताना भूल गई थी मैं आपको कि जालंधर और चंडीगढ़ के अंदर 2 स्टेट के अंदर 2 जिलों के अंदर पंजाब में आपकी वैकेंसी आपका ये पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको सारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अपन ने बॉटम टू हायर्स तक सारा सब कुछ कवर कर लिया है। आपको ये फॉर्म भरना है, लास्ट डेट मैंने आपको बताई है 8 अगस्त आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और अगस्त एंडिंग में आपका पेपर हो जाएगा। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी डाक विभाग के अंदर लगे हुए हैं प्रमोशन का, उनके पास बहुत अच्छा अवसर है, ये फॉर्म आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में आपको दे देती हूँ, जो कि हमारे ऑफिशियल नंबर है हमारे चैनल के 7014945956, ये हमारे नंबर रहेंगे। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी चाहिए होती है, आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने ये देखा चारों ही पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था जनरल अवेयरनेस का नॉलेज। पेपर फर्स्ट के अंदर भी था। अगर आपको राजस्थान जीके या आपको जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं आपको जीके इंडिया जीके नहीं आ रहा है, तो आप उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। भले ही आपकी कंप्यूटर स्किल अच्छी हो, भले ही आपकी लोकल लैंग्वेज की जानकारी अच्छी हो, बट आपको मस्ट है क्या, जीके का नॉलेज होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसी चीज को लेकर हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक राजपूताना बैच लॉन्च किया है, जो स्पेशली जीके को लेकर चलता है, प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग और इंडिया जीके का अलग। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे शिवी एजुकेशन हब चैनल पर जाइएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैच का नाम रखा है हमने राजपूताना बैच। क्यों रखा है? क्योंकि भाई इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट की जीके की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच आप लोगों के लिए, आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको सारी समझा दी। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल मैं ये नहीं बोलती हूँ कभी, लेकिन आज बोलूंगी कि हमको आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको बिल्कुल लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने ये बात आज पहली बार बोली, देखती हूँ देखिए क्या होता है रिस्पॉन्स आप लोगों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल इसको बहुत प्यार दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है, शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर को आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ज्वाइन करना है राजपूताना बैच। अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी राजस्थान जीके की बैच की तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है किसी भी रिगार्डिंग को लेकर, तब भी आप हमको इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि दोस्तों।